शेयर ट्रेडिंग का सजेशन देने वाले व्हाट्सएप ग्रुप का एफबी पेज आपने भी जरूर देखे होंगे, लेकिन इन ऑनलाइन ग्रुप पर भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही जबलपुर के 68 वर्षीय गिरीश कुमार शर्मा के साथ हुआ, जिन्हें ऑनलाइन यह दिखाया गया कि उनके खरीदे गए शेयरों की कीमत 2 गुनी या चौगुनी नहीं बल्कि 2,93,00,000 रुपए के शेयर की कीमत 34 करोड़ रुपए हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद उनके सामने यह सच आया कि वह इंटरनेट पर इस ठग के फैलाए मायाजाल में उलझ चुके हैं और उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। जबलपुर के सुख सागर सॉलिटियर नेपे टाउन में रहने वाले 68 वर्षीय गिरीश कुमार शर्मा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी से रिटायर्ड और अभी सामाजिक कार्य करते हैं। वह एमए और बीए के छात्रों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। खाली वक्त में वह फेसबुक प्रोफाइल में सर्चिंग भी करते हैं। लगभग 3 महीने पहले उनके फेसबुक प्रोफाइल में शेर खान क्लब के नाम से एक विज्ञापन और ग्रुप दिखा, जिस पर क्लिक करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में वह जुड़ गए। इस ग्रुप का नाम था शेर खान क्लब 153। इस ग्रुप में यह दिखाया जा रहा था कि इसमें शेयर बेचे और खरीदे। ग्रुप में मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर करने वाली डोना एंडरसन से गिरीश कुमार की व्हाट्सएप पर ही चैट हुई। इसके बाद उन्होंने डोना एंडरसन के द्वारा शेयर में दिखाई जा रहे भारी मुनाफे के झांसे में आकर शेयर खरीदने की अपनी इच्छा जाहिर की। इसके बाद डोना एंडरसन ने उन्हें एक फॉर्म भेजा और उस फॉर्म को भरवाने के बाद एक लिंक के जरिए एप्लीकेशन भी डाउनलोड करवाई। एप्लीकेशन पर गिरीश कुमार ने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लॉगिन किया। इसके बाद डोना व्हाट्सएप पर उन्हें बताती थी कि कौन सा शेयर खरीदना है और वह इस एप्लीकेशन में शेयर को खरीद लेते थे। इसके बाद गिरीश लगातार इस एप्लीकेशन पर शेयर खरीदते रहे और उन शेयर्स की बढ़ती हुई वैल्यू भी उन्हें इस एप्लीकेशन में नजर आ रही थी। इस एप्लीकेशन के जरिए गिरीश अपने मुनाफे को तो देख सकते थे, पर वह अपना मुनाफा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अब उनके वॉलेट में 8 करोड़ रुपए दिख रहे थे, पर जब उन्होंने इसे विड्रॉ करने की कोशिश की तो डोना ने बताया कि पहले 20% सर्विस फीस जमा करनी होगी। पैसा निकालने के नाम पर 20% फीस की बात सुनने के बाद गिरीश को शक हुआ और ऐसा लगा कि उनके साथ ठगी हो रही है। इसी बीच व्हाट्सएप ग्रुप की ही एक महिला गीता ने उनसे फोन पर बात की और उनसे यह बताया कि वह डोना एंडरसन को जानती है और उसने भी उनके अकाउंट में 20% फीस जमा कर 1 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस समय गिरीश के शेयर ट्रेडिंग एप्लीकेशन में शेयर की कीमत 34 करोड़ रुपए दिख रही थी। गीता से बात के भरोसे में आकर गिरीश ने अलग अलग खातों में कुल 2,93,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आखिरकार उनका शक सही निकला और उनके साथ ठगी हो गई। इस मामले में सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की गई है। सीएसपी ओमती पंकज मिश्रा ने बताया कि डोना एंडरसन और अभिराम एलसप्रापू के कथित नाम से गिरीश कुमार शर्मा को झांसा देकर कुल 2,93,00,000 रुपए की राशि ठगी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी ओमती थाने में 2 दिन पूर्व में नेपियर टाउन निवासी एक व्यक्ति आए थे, जिन्होंने एक साइबर फ्रॉड के रिलेटेड कंप्लेन की थी। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि वो जब फेसबुक सर्फिंग कर रहे थे तो उस समय एक ऐड आई शेयर मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए गाइडेंस के नाम पर। तो वो शेयर खान .com को समथिंग ऐसा करके उस साइट का नाम था, जिस पे वो गए तो वहाँ से फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर मिला। कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप नंबर था बेसिकली, तो व्हाट्सएप नंबर पे कम्युनिकेट किया गया। तो उन्हें बताया गया कि उस ग्रुप के माध्यम से उसमें सलाह दी जाती है कि शेयर मार्केट में किन किन कंपनियों में शेयर के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो उसमें एक जब उनने इंटरेस्ट दिखाया तो उसमें एक अलग ग्रुप क्रिएट करके और एक अलग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया, एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह बनाया गया, जिससे उनकी बहुत सी बेसिक डिटेल्स वगैरह ली गई थी और उस ऐप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग की जाती थी। तो जिसमें उन्हें अलग अलग रूप से मतलब गाइड करते हुए कई शेयर में इन्वेस्ट कराए गए, अलग अलग झांसा दे करके कि इनमें बहुत इंक्रीमेंट होगा। और वो शेयर, वो जो ऐप भी थी वो भी उनकी खुद गाइडेड ऐप थी, तो जिसके माध्यम से यदि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते थे तो उन्हें बहुत हाइक भी दिखता था उसमें कि बहुत मतलब इंक्रीमेंट हुआ है उसमें समय के साथ साथ। तो ऐसा करते करते उन्हें उस बातों में रखते हुए धीरे धीरे करके उनसे लगभग 2,93,00,000 रुपए इन्वेस्ट करा लिए, जिसमें कि उस ऐप में उनका वो पैसा जो है वो बढ़ करके समथिंग 34 से 38 करोड़ रुपए
पे दिखने लग गया था। और फिर जब वो उसको विड्रॉ करने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी सामने से ही कहा गया कि आपको 20% और जमा करने पड़ेंगे और इस टाइप से। तो जब उनको ये एहसास हुआ कि ये साइबर फ्रॉडर्स हैं तो फिर उन्हें थाने में आकर के कंप्लेन की है और उस कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज की गई है और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो भी क्रिमिनल्स हैं उन लोग उन्हें फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम पल पल इंडिया।